हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे। तो गाइज, जैसा कि आज आपका नागरिक शास्त्र का पेपर है, तो उसका यहाँ पर हम फुल सोल्यूशन देखने वाले। ये आपका वायरल मॉडल पेपर, इससे कई सारे क्वेश्चन आपके इस बार पूछे जाएंगे। ठीक है, तो गाइज आप वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पर हम पूरे पेपर का फुल सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हो, दिया गया है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन देख लीजिए, जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर हेग। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन दिया गया है जिनेवा, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, याद कर लीजिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी तरह से कुछ और भी आपके क्वेश्चंस हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो पहला आपको सही ढंग से याद हो गया, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है। क्लियर। अब इसी तरह से आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या फिर सशस्त्र न्यायालय। तो भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? तो यहाँ पर जो आपका सा नंबर पर ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पर जो सा नंबर पर आपका ऑप्शन दिया गया है, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। इसी तरह से आपका तीसरा प्रश्न क्या है उसको भी देख लीजिए। तो यहीं पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन आपका तीसरा दिया गया है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर आपका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? आ नंबर पर ऑप्शन है 15, बा नंबर पर दिया गया है 5, सा नंबर पर है 10, दा नंबर पर है 20। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? आ नंबर पर जो ऑप्शन है 15, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। गाइस, आपको वीडियो पूरा देखना है। इस पेपर से कई सारे क्वेश्चन आज आपके इसमें से आ सकते हैं। क्लियर। तो गैस, वीडियो को आप एंड तक देखें। इसी तरह से चौथा प्रश्न आपका क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, चौथा प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान में निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। भारतीय संविधान में निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो 342 है या फिर 324 है, 328 है या फिर 370। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जो बा नंबर पर दिया गया है 324। तो याद कर लीजिए, भारतीय संविधान में निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो 324। ठीक है, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। इसी तरह से और देखिएगा, इस ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? ऑप्शन देख लीजिए, श्री वीपी सिंह या फिर श्री चौधरी चरण सिंह, श्री राजीव गांधी या फिर श्रीमती इंदिरा गांधी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी, जो दा नंबर पर ऑप्शन है, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। तो भारत में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। याद हो गया, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। इसी तरह से छठा क्वेश्चन देख लीजिए, दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहले ऑप्शन देख लीजिए। आ नंबर पर है विश्व में शांति व्यवस्था का कायम करना, बा नंबर पर है राष्ट्रवादी राज्यों की सुरक्षा, विश्व को दो गुटों में विभाजित करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर जो आपका आ नंबर पर ऑप्शन है, यही हो जाएगा राइट ऑप्शन, विश्व में शांति व्यवस्था कायम करना। ठीक है, यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न आपका क्या दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। तो ये आपको याद हो गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति व्यवस्था कायम करना था।
क्लियर। इसी तरह से 7वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो याद कर लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ऑप्शन मिलेंगे 1880, 1945, 1948। तो यहाँ पर आ नंबर पर जो ऑप्शन है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। क्लियर, सही ढंग से याद हो गया। अब इसी तरह से जो आपका 8वां प्रश्न है वो क्या दिया गया है उसको भी देख लीजिए। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 है कि चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? आ नंबर पर ऑप्शन दिया है 1961 में, बा नंबर पर 1965, सा नंबर 1966 एंड दा नंबर पर है 1962। तो चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? हमें पता है 1962 में। ठीक है, जो दा नंबर पर ऑप्शन है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या दिया गया है उसको भी देख लीजिए। तो 9वां प्रश्न है कि भारत में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? आ नंबर पर दिए गए हैं जयप्रकाश नारायण, बा नंबर पर हैं जवाहरलाल नेहरू, सा नंबर पर हैं विनोबा भावे, दा नंबर पर है महात्मा गांधी। तो भारत में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में संपूर्ण क्रांति के जनक थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, यानी आ नंबर पर जो आपका ऑप्शन है यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, जयप्रकाश नारायण। भारत में संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1962 में। इसी तरह से अगला प्रश्न आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। दिया गया है कि भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को या फिर मुख्यमंत्री को? तो भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है, जो यहाँ पर आपका बा नंबर पर ऑप्शन दिया गया है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक है, अब इसी तरह से आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले देख लीजिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, शीत युद्ध के प्रमुख कारण और गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे। इसी तरह से कुछ और भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लीजिए। ठीक है, वीडियो गाइस आप एंड तक देखिए क्योंकि जो भी प्रश्न यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं सभी प्रश्न आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब इसी तरह से जो आपका तीसरा प्रश्न है वो आप कौन सा तैयार करोगे लघु उत्तरीय प्रश्न में, उसको देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अंगों के नाम लिखिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन गाइस आपका कई बार पूछा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अंगों के नाम लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि चिपको आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चिपको आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अंगों के नाम लिखिए। दोनों प्रश्न तैयार कर लीजिए। अब इसी तरह से अगला प्रश्न आप देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरित क्रांति क्या है विस्तार से समझाइए, या फिर हरित क्रांति के प्रभाव क्या हैं। तो हरित क्रांति क्या है इसको आप सही ढंग से तैयार कर लेंगे। इसी तरह से कुछ और भी क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लीजिए। 27वां प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है कि भारत की परमाणु नीति पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। भारत के परमाणु नीति पर संक्षिप्त निबंध। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं उनका वहाँ पर आपको उल्लेख करना है। तो इन प्रश्नों के आंसर को आप देख कर ही जाइए। ठीक है, इनसे कई सारे क्वेश्चन आपके जो आपका पेपर है उसमें कई सारे क्वेश्चन आपके आस्क किए जा सकते हैं। अब इसी तरह से अगला प्रश्न आप कौन सा तैयार करोगे उसको देख लीजिए। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पहला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में अशांति के कारण बताइए, इनके समाधान के उपाय बताइए। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अशांति के कारण
बताइए एवं इनके समाधान के जो उपाय कौन कौन से हैं उनको भी आप तैयार कर लीजिए। क्लियर। तो ये किस में पूछा जाएगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसमें ये आपका क्वेश्चन आंसर किया जा सकता है। इसी तरह से अगला प्रश्न यहाँ पर आप तैयार कर लोगे कि भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।